आज हम बात करने वाले प्लेसेंटा के बारे में। तो देखो, जो आप हमारे पीछे से फिगर देख रहे हो, ये है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा के कार्य क्या होते हैं, प्लेसेंटा में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, जो फिटस होता है यानी शिशु होता है, उसमें कैसे न्यूट्रिशन वो देता है, कैसे माँ के ब्लड से जो होता है, मदर ब्लड होता है, उससे कैसे उत्सर्जन कराता है और कैसे श्वसन कराता है। आज इसी सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो प्लेसेंटा क्या होता है। देखो, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, ये क्या है, भ्रूण है, क्या है, भ्रूण है, और शिशु में क्या अंतर होता है, यानी इस एम्ब्रॉय और फीटस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, जो स्पर्म और एग्स का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उस एग्स को क्या कहते हैं, जो वो वाली फर्टिलाइजेशन वाली क्रिया से जो उत्पन्न होता है, यानी जो प्रोड्यूस होता है, वो होता है भ्रूण। लेकिन जैसे ही उस भ्रूण का विकास होगा, यानी कितने दिन तक, तो वो होगा क्या कहते हैं 10 टू क्या कहते हैं 12 वीक, 10 to 12 वीक्स, यानी 10 से 12 सप्ताह के बीच क्या होगा। इससे पहले क्या रहेगा, वो भ्रूण रहेगा, लेकिन 10 से 12 सप्ताह के बाद वो क्या हो जाएगा, एक शिशु का जन्म ले लेगा। शिशु का मतलब ये होता है उसमें जो संयोजी ऊतक होते हैं वो आ जाएंगे, और क्या कहते हैं, श्वसन की क्रिया शुरू हो जाएगी, और उसका क्या कहते हैं हार्ट जो होता है वो भी क्या धीरे धीरे विकसित हो जाता है। तो वो सभी क्रियाएं कब से शुरू होती है, 10 से लेकर 12 हफ्ते के बीच में। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो वो क्या होता है, वो होता है भ्रूण होता है। और प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा एक जो होता है क्या कहते हैं, वो होती है बेबी मदर। क्या होती है, बेबी मदर। बेबी मदर कहने का मतलब ये है छोटी माँ, जिसको हम लोग छोटी माँ, यानी गर्भ में जो इतनी देख रेख करे, जो हमारी केयर टेक करे, जो क्या कहते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, वो एक माँ ही कर सकती है। तो प्लेसेंटा क्या कहते हैं, प्लेसेंटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें। प्लेसेंटा होता क्या है, कैसे उत्सर्जन कराता है, और कैसे क्या कहते हैं पोषक तत्वों को वो फीटस तक पहुँचाता है। तो देखो, जो प्लेसेंटा होता है वो क्या कहते हैं, जो न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है वो कहाँ से करता है, वो करता है ब्लड से। कहाँ से करता है, ब्लड से करता है। किसके ब्लड से करता है, मदर के ब्लड से करता है। अब आप लोग ये ध्यान दो, जैसे मान लो बच्चे ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, तो वो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, उसको ऑक्सीजन मिलेगी मदर के ब्लड से। कहाँ से ऑक्सीजन मिली, मदर के ब्लड से। और ये कौन सा ब्लड होगा, ये होगा शुद्ध ब्लड, यानी प्योर ब्लड होगा, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा मिली हुई होती है। अब मान लो बच्चे ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, यानी श्वसन किया, छोड़ी, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी अशुद्ध वाले ब्लड में। कहाँ जाएगी, अशुद्ध वाले ब्लड में। और अशुद्ध ब्लड कहाँ होता है, तो अशुद्ध ब्लड होता है शिराओं में। कहाँ होता है, शिराओं में। अशुद्ध ब्लड कहाँ होता है, शुद्ध ब्लड जो होता है वो धमनियों में होता है। तो ये किसके माध्यम से करेंगे, ये करेंगे इस पाइप के माध्यम से। किसके माध्यम से करेंगे, इस पाइप के माध्यम से। और इस जो गैस का क्या कहते हैं एक्सचेंज हो रहा है, जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन आई फिर कार्बन डाइऑक्साइड गई, तो ये जो क्रिया हो रही है इसको कहते हैं गैसीजियस एक्सचेंज। क्या कहते हैं, गैसीजियस एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को कहते हैं गैसीजियस एक्सचेंज। अब जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है प्लेसेंटा का वजन। तो देखो, प्लेसेंटा का जो वजन होता है वो होता है 470 ग्राम। कितना होता है, 470 ग्राम। प्लेसेंटा जो होता है वो कॉरियोनिक होता है। क्या होता है, कॉरियोनिक होता है। कॉरियोनिक कहने का मतलब क्या होता है, जरायुज। कॉरियोनिक कहने का मतलब क्या होता है, जरायुज। जरायुज को हम विपिरस भी कहते हैं और कॉरियोनिक भी कहते हैं। तो प्लेसेंटा क्या होता है, कॉरियोनिक होता है। ये किस में होता है, तो देखो ये फीमेल में होता है। किस में होता है, फीमेल में होता है। अब जो अगला वाला पॉइंट है वो कह रहा है प्लेसेंटा का विकास कितने दिन में होता है, यानी जो प्लेसेंटा होता है उसका विकास कितने दिन में होता है। तो जितने दिन में आपका क्या कहते हैं शिशु बनेगा, यानी फीटस का निर्माण होता है 10 से लेकर 12 सप्ताह के बीच में। 10 से लेकर 12 सप्ताह के बीच में ये क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा विकसित हो जाएगा। और 10 से लेकर 12 सप्ताह के बीच में क्या होंगे, शिशु का विकास होगा। और क्या कहते हैं उसको ये सारी क्रिया क्या होती करने की आवश्यकता हो, जैसे श्वसन, उत्सर्जन और न्यूट्रिशन। अब देखो अगर मान लो क्या कहते हैं आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो प्लेसेंटा होता है वो क्या कहते हैं, जैसे प्रसव होता है उसके दौरान ये क्या निकल जाता है। जी हाँ, ये जो प्लेसेंटा होता है जब क्या कहते हैं मैचुरेशन होता है तो ये
उस दौरान क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। अगर इसको ना निकालें, क्या कहते हैं, इसको अगर ना निकालें तो एक मतलब बहुत ही डेंजर बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं हेमरेजिंग। क्या कहते हैं, हेमरेजिंग। हेमरेजिंग क्या करेगा, आपकी यूट्रस को क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा। क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा। फिर उसके बाद फेलोपियन ट्यूब्स इसके ऊपर होती है, उसको क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब देखो, जो प्लेसेंटा होता है वो लेफ़्ट साइड अगर होगा तो अधिक उपयोगी होगा। लेफ़्ट साइड कहने का मतलब, जैसे मान लो ये बीच में है, अगर जो क्या कहते हैं प्रेग्नेंट मदर है वो लेफ़्ट साइड ज़्यादा लेटती है या सोती है तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों बेनिफिट होगा, जो क्या कहते हैं लेफ़्ट साइड होता है उसमें से जो होता है न्यूट्रिशन और अधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी बच्चे की जो विकास की क्रियाएं होती है वो क्या होती है, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होती है और राइट साइड में कम होती है। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि मतलब जो लेडी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि आप लेफ़्ट साइड ज़्यादा लेटिए। देखो जो अगला पॉइंट है वो जो पोषण देता है, यानी जो फूड का यानी न्यूट्रिशन का कार्य कर रहा है, जो न्यूट्रिशन देने का कार्य कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन होता है, तो वो होता है क्या कहते हैं, एम्बिलिकल। क्या होता है, एम्बिलिकल। एम्बिलिकल को आप ऐसे भी कह सकते हो जो जैसे है फूड पाइप है। क्या है, फूड पाइप। इसको खाना भी दे रहा है, उत्सर्जन भी कर रहा है, सब क्रिया किससे हो रही है, ये इस पाइप से हो रही है। अब देखो जो प्लेसेंटा होता है वो कुछ हार्मोन्स का निर्माण करता है और कुछ क्या कहते हैं, कुछ हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। तो देखो जो पहला हार्मोन्स होता है वो होता है एस्ट्रेडियाल। क्या होता है, एस्ट्रेडियाल। ये क्या है, हार्मोन्स है। ये क्या है, हार्मोन्स है। ये कार्य क्या करता है, तो जो बोन का संकुचन होता है उसमें क्या करता है, नियंत्रण करता है। बोन का जो संकुचन होता है यानी जो हल्का हल्का दर्द होता है, यानी प्रेगनेंसी के समय में जो पेन होता है वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। अब ये जो 3 हार्मोन्स आप लोग देख रहे हो, ये है, ये HCG है, एक क्या है, HPL है और एक रिलैक्सिन है। ये जो तीनों हार्मोन्स हैं इसका प्रोडक्शन कौन करता है, तो इसका प्रोडक्शन करता है प्लेसेंटा। कौन करता है, प्लेसेंटा। कब करता है, प्रेगनेंसी जब होती है। क्या होती है, प्रेगनेंसी जब होगी ये जो 3 हार्मोन्स वो होंगे वो उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और ये कब तक होगा, जब तक मैचुरेशन नहीं हो जाता, यानी प्रसव नहीं हो जाता, बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, तब तक ये क्या होंगे, हार्मोन्स क्या कहते हैं, उत्पादन होते रहते हैं। जो पहला हार्मोन्स है HCG जिसको कहते हैं, वो कौन सा हार्मोन्स है, वो है प्रोटीन। और जो ये वाला हार्मोन्स था क्या कहते हैं, एस्ट्रेडियाल, ये क्या था, स्टेरॉइड था। क्या था, स्टेरॉइड था। और जो ये क्या कहते हैं HCG है वो क्या है, प्रोटीन है। इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गैनाइडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गैनाइडोट्रोपिन कहते हैं। इसका उत्पादन कौन करता है, इसका उत्पादन करता है प्लेसेंटा। और बात करते हैं क्या कहते हैं दूसरे हार्मोन्स की, जो क्या कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजीन होता है। क्या कहते हैं प्लेसेंटल लैक्टोजीन जो होता है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी प्रोटीन हार्मोन्स होता है। वो कहाँ होता है, तो वो होता है पीयूष ग्रंथि में। कहाँ होता है, पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि में क्या करता है, तो पीयूष ग्रंथि में जो दुग्ध का स्रावित होता है, यानी जो पहला दुग्ध निकलता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोजेन। क्या कहते हैं, सॉरी कोलेस्ट्रोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रोजेन। जो माँ का पहला दूध होता है उसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रोजेन। वो कहाँ होता है, तो वो होता है पीयूष ग्रंथि में। और कौन सा हार्मोन्स उसको एक्टिवेट करता है, तो हार्मोन्स होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। अब बात करते हैं तीसरे हार्मोन, जो सबसे खास हार्मोन्स है वो है रिलैक्सिन। क्या है, रिलैक्सिन। ये जब क्या कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, यानी जब बच्चा क्या कहते हैं जन्म लेता है, उस दौरान ये क्या करता है, लुब्रिकेंट का कार्य करता है। क्या करता है, लुब्रिकेंट का कार्य करता है, जिससे बच्चे को जन्म लेने में क्या होती है, आसानी होती है। और ये जो बच्चा होता है क्या कहते हैं बेबी होता है वो वजाइना से आसानी से निकल जाता है। तो वो किस हार्मोन्स की वजह से, वो होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, रिलैक्सिन हार्मोन्स। और ये तीनों हार्मोन्स कब एक्टिवेट हो जाएंगे, ये जब क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है, तब ये तीनों हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अब देखो जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है, यानी जब प्लेसेंटा बनता है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं कॉन्सेप्शन, यानी गर्भधान कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भधान। और जो लास्ट वाला टॉपिक है वो आप लोगों को मैंने बताया था, भ्रूण को सांस लेने व छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, वात विनिमय कहते हैं, जिसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। तो इतना जो केयर टेकर करे, इतना जो देखभाल करे, वो एक माँ ही कर सकती है। तो जो गर्भ में क्या कहते हैं देखभाल करती है वो होती है प्लेसेंटा। तो आप
प्लेसेंटा के बारे में समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और क्या कहते हैं, मुझे भी क्या करो, सपोर्ट करो। थैंक